मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की 2018 की परीक्षा में मुझे डिप्टी एसपी कैटेगरी में 39th रैंक प्राप्त हुई है। मैं बलरामपुर का रहने वाला हूं और आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपने तैयारी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसी भी तैयारी में, खासकर लोक सेवा आयोग की आप जब तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपके लिए धैर्य का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस धैर्य के विकास में आपका परिवार, आपके दोस्त आपका साथ दे सकते हैं। जैसे मेरे परिवार में मेरी माताजी ने, मेरे बड़े मामा ने, मेरी मौसी ने, इसके अलावा मेरी बहन प्रियंका और बड़े भाई गौरव ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। साथ साथ मेरे दोस्त अमित, जैनेंद्र भैया, अखिलेश भैया, हरिओम, अतुल और मुकेश मधुकर, इन लोगों ने मेरा काफ़ी सहयोग किया, क्योंकि इन तैयारी के दौरान आप अकेले नहीं रह सकते हैं। आपको जब भी किसी भी तरह का तनाव महसूस होता है, या तो आप अपने परिवार को फ़ोन करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, और जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है आपके मन में, जो ये आपके सगे लोग हैं, इनसे आप पूरी तरह निकाल दीजिए ताकि तैयारी आप फ्री मन से कर सकें। मैं चूँकि एक छोटे से शहर से आता था, तो इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना मेरे लिए एक बड़ी बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने MBA किया जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट से, रूरल डेवलपमेंट से, तब इस तैयारी के लिए मेरे अंदर उन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ जो शायद प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थी। तो सबसे पहले मैं आपसे अपनी प्री एग्ज़ाम की जर्नी शेयर करना चाहूँगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और CSAT में 33% क्वालिफाइंग होता है। उत्तर प्रदेश PCS के पैटर्न में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 200 मार्क्स के इन टोटल आते हैं, और उसमें आपको एक कट ऑफ क्लियर करनी होती है जो लगभग उत्तर प्रदेश में 60 से 65% के बीच में जाती है। इसके लिए आप मेजरली किताबों को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे मैंने NCERT को रेफ़र किया था। उसके अलावा घटना चक्र को आप तैयार कर सकते हैं, जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स आपका निकल जाता है। करंट अफेयर्स के लिए एग्ज़ाम के टाइम में घटना चक्र, घटनासार, इस सब तरह की मैगजीन्स आती हैं, जिसके द्वारा आप अपने एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम होता है मेंस। तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के 2 मेंस लिखने के बाद में मुझे अनुभव हुआ कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से तैयारी की जाए और ये मेंस का एग्ज़ाम निकल सके। तो मेंस की तैयारी के लिए मैं पेपर वाइज आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4, इन चारों के लिए आपको NCERT 6 to 12 तो पढ़नी ही पड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं आपका बेसिक्स डेवलप हो जाता है। उसके बाद आप सिलेबस उठाइए, एक पॉइंट उसका टॉपिक लीजिए और कम से कम 2 लाइन की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड डेटा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उन चीज़ों को वहाँ पे इनकलकेट कर सकते हैं। एसए के लिए जैसे संघ लोक सेवा आयोग में 2 एसए आते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 एसए आते हैं। साथ साथ में यहाँ का एसए थोड़ा फैक्चुअल भी होता है। फैक्चुअल एसए के लिए आपने जनरल स्टडीज़ के जो डिटेल्स पेपर में तैयारी की हैं, वो आपके एसेज में भी काम आएंगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी का एक पेपर होता है, जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं। उसके लिए S कुमार सर की बुक आती है, जिसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल जैसे ओनली IAS है, स्टडी फॉर द सिविल सर्विसेज है, टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो है, इन सबको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनसे कुछ शॉर्ट नोट्स बनाई जा सकती हैं जो आपकी मेंस के एग्ज़ाम में काम आएंगी। मेरी जनरल स्टडीज़ की तैयारी का सार रहा है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा और आप उसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानिए कि मेरे पास एक जॉब नहीं थी, उसके बावजूद मैंने इस तैयारी को 5 साल तैयार किया है, और कई तरह का फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, जो कि आप हैंडल कर सकते हैं और अपने सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। इस बार मैं अपने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो UPSC के पैटर्न पे तैयार किया था, क्योंकि मैंने वहाँ 2 बार मेंस लिखा हुआ था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल साइंस देने की बात आई तो कई लोगों ने बोला कि ऑप्शनल अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे चूँकि अपने ऊपर पूरा विश्वास था, मैंने 2 बार संघ लोक सेवा आयोग में भी इस एग्ज़ाम को लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि यही ऑप्शनल लेना चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जैसे UPSC के सिलेबस में जब आप कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे जस्टिस पढ़ते हैं, तो वहाँ आप रॉल्स की थ्योरी पढ़ते हैं और उसका कम्युनिटेरियन क्रिटिक पढ़ते हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश PCS में सेम चीज़ पढ़ते हैं, जैसे जस्टिस, तो आप वहाँ थ्योरी, काइंड, टाइप्स, प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, वो संघ लोक सेवा आयोग से बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। इसके लिए आपको पेपर 1 में किताबों के साथ साथ इंटरनेट से भी कुछ नोट्स बनानी पड़ेंगी, और वो नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह की वेबसाइट में आप टॉपिक को डालेंगे, उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए मैं कुछ बुक्स का नाम शेयर करना चाहूँगा। ऑप्शनल में पेपर 1 के लिए सबसे पहले आपको जो बुक देखनी है वो OP गौबा की देखनी है,
दूसरा, आप शुभ्रा रंजन मैम की क्लास नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, जिससे आपका पेपर 1 का सेक्शन ए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा सेक्शन बी आता है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। उसके लिए आप BL फाड़िया की बुक को देख सकते हैं। उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत को आप रेफ़र कर सकते हैं। साथ साथ आप इंटरनेट से मटेरियल लेके कुछ राइटर्स और थिंकर्स के नाम ज़रूर कोट कीजिए, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी लिखने में और ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस लिखने में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अगर वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस तरह से मार्क्स नहीं मिलने जा रहे हैं। सेम पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के सेक्शन ए के लिए आप UR घई की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का सिलेबस एक लाइन से मेंशन किया गया है, जिसमें सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया गया है। साथ साथ में पेपर 2 के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस का रेगुलर रीडर रहा हूँ। साथ साथ मैं ओनली IAS की वीडियोस देखता था, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। उसके अलावा विजन के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन लिख रहे हैं तो आप कुछ थिंकर्स के नाम लिखिए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिखिए, कुछ फॉरेन एम्बेसडर के नाम लिखिए और उनके व्यूज़ को शेयर कीजिए, ताकि आप पॉलिटी के पेपर को पॉलिटिकल साइंस से डिफ्रेंशिएट कर सकें। और अगर इंटरनेशनल रिलेशन आता है तो कहीं भी किसी भी तरह का, तो उसमें मैप के थ्रू आप अपनी बात को समझाने का प्रयास ज़रूर करें और उसी से सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। मुझे आशा है कि मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी बताई है वो उत्तर प्रदेश PCS के लिए खासकर कारगर होगी और ये लोगों के काम आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल्ली नॉलेज ट्रैक।